मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ एआई क्लास 10। सबसे पहले ये जो मेन कॉन्सेप्ट है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें मेन ध्यान रखना होता है कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। नॉन वर्बल में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इन दोनों को याद ध्यान रखना। इसी से अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स में ध्यान रखना है कि जैसा फिजिकल बैरियर है तो लिंग्विस्टिक बैरियर है। तो लिंग्विस्टिक बैरियर में लैंग्वेज के कारण, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, वो बोला होगा कि वो मान लीजिए किसी और पैलेस पे गया और फिर वहाँ उसे लैंग्वेज का के कारण उसे वो हो रहा है। तो आपको इस ध्यान में रखना होगा कि लैंग्वेज के कारण अगर कोई बैरियर आ रहा है तो लिंग्विस्टिक बैरियर के अंदर आएगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ के मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि ये कौन सा बैरियर हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। फिर इधर कल्चरल बैरियर है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, ये सब तो प्रीवियस टॉपिक आप लोग पढ़े ही होंगे। तो मेन ये ध्यान रखना है, एक तो वर्बल, नॉन वर्बल और जो 3 मेथड है अपने। उसके बाद सबसे मेन होता है बैरियर, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है 7C वाला, 7C ऑफ कम्युनिकेशन। ये याद देख लेना है बस। पेज नंबर 10 में देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, ये है सही कौन मतलब क्वेश्चन। इसमें यह है कि ये पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि उन 7C में से ये किससे बिलोंग करता है। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। क्लैरिटी क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, करेक्टनेस क्या होता है। तो इन आपको इसके 7C के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसके जैसे क्लैरिटी में क्या होता है, कॉर्टेक्स में क्या होता है। जैसे मान लीजिए उसमें क्या होता है कि आपको रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए। तो आपको देखना हो कि क्या रेस्पेक्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो उसका आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ऑप्शन से समझना है कि कैसे मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका ऑप्शन क्या हो सकता है, और ये लैंग्वेज में दिया रहेगा। उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर एक तो इन सारे पॉइंट से पूछा जाता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी। इनको बस थोड़ा सा देख लेना है कि सेल्फ को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन ना भी समझ में आ रहा हो और आपको ये पता चल जाए कि ये सेल्फ मैनेजमेंट के से चैप्टर से आया है, तो आप कोशिश करो कि कैसे आप खुद को मैनेज कर सकते हो। मेन पॉइंट इस पे यही रहता है। उसके कुछ टेक्निक्स वगैरह, जैसे उसके बाद एक मेन है टॉपिक, ये पॉइंट है ये, व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। बस ये आपको समझना है कि क्या स्ट्रेस होता है और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। और मैनेज करने के कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, आप देख लें, पेज नंबर 16 में है। तो इनको आप 1 बाय 1 करके आप देख लीजिए कि बस एक बार पढ़ना है कि जैसे कि टाइम मैनेजमेंट से क्या बेनिफिट हो सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज से क्या हो सकता है, हेल्दी डाइट से क्या हो सकता है। बस इनको पढ़ लेना है और आपको इससे अराउंड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। और ये भी आपको पढ़ना है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, खुद को कैसे अवेयर कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको एक बार बस आप देख लीजिए कि खुद को कैसे अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है स्मार्ट। ये जो स्मार्ट वाला गोल है ये सबको आना चाहिए। ये सबसे स्पेसिफिक मतलब कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसमें स्मार्ट में सबसे पहला है स्पेसिफिक। अब क्या है कि स्पेसिफिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। उसके इसमें 6 क्वेश्चंस वगैरह हैं कि हु इज़ इन्वॉल्व इन द गोल, व्हाट डू आई वांट। तो ऐसा लिखना है। अगर आप ये 6 पॉइंट लिख दिए तो अगर स्पेसिफिक के बारे जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्मार्ट में एस क्या है और इसको डिफाइन करिए, तो आपको इन पॉइंट्स को लिखना होगा। अब थर्ड यूनिट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें से 2 टर्म सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि किसी भी सॉफ्टवेयर मतलब डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। विदा ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका मोबाइल चाहे मतलब कोई भी उसमें एप्लीकेशन नहीं चल ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं, मतलब एक सिर्फ हार्डवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मेन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना हो। दूसरा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और हमने कई बार बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्ड सॉफ्टवेयर के बारे में कई डिफिनेशन लिखा है कि सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या किस चीज़ से बना होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। ये मैंने इसको इस तरह से बनाया है, तो मैंने लिखवाया था, आप इसको उसी तरीके से लिखना है। तो बेसिक क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं आपको, सॉफ्टवेयर से क्या होता है, हार्डवेयर पूछ देगा डिफरेंस क्या होता है, या फिर एक डॉक्यूमेंट लिखने बोल देगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप टाइप्स वगैरह ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हाँ, उसके अंडरस्टैंडिंग विंडो डेस्कटॉप, एक बार देख लें कि विंडो के डेस्कटॉप वगैरह पर टेक्स्ट बार क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, बस एक बार उसको पढ़ के समझ लेना है। मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, हम कैसे एक फ़ाइल बनाते हैं, जाते हैं राइट क्लिक करते हैं, ओपन पे जाते हैं, फिर न्यू फाइल या फाइल पे जाते हैं और हम एक नया फाइल बना लेते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं, और कुछ ऑप्शंस वगैरह जैसे सेलेक्ट प्रेस टू कर दिए, या तो डायरेक्ट वो हो सकता है, या ये MCQ में भी पूछ सकता है कि हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं रीनेम। उसके बाद कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर उसको डिलीट कैसे करते हैं, उनके दोनों चॉइस कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी पूछ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से MCQ बन सकता है। ये देख लें, कंट्रोल Z क्या करता है, कंट्रोल Y क्या करता है, ये यहाँ से MCQ बन सकता है, जो बहुत ही आसान होगा और एक बार में बन सकता है। बस इस सबको याद रखिए आप। उसके बाद बस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में इनको एक बार देख लीजिए। उसके बाद सबसे मेन 3 टॉपिक्स इधर है। थ्रेट टू कंप्यूटर सिस्टम की थ्रेट से कैसे बचा सकता है, टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस क्या, आपको जैसे डायरेक्ट भी पूछ दे वर्म्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, या फिर MCQ में पूछ देगा कि एक ऐसा ये स्टेटमेंट लिख देगा और पूछेगा ये क्या है, हो सकता है, तो ट्रोजन हॉर्स का आपको बारे में पता होना चाहिए, तो MCQ में भी पूछा जा सकता है। और ये दोनों टॉपिक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी मेजर और ऑनलाइन सेफ्टी, आप कैसे खुद को सेफ कर सकते हैं, आपको पूछ दिया जाएगा कैसे आप रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना, किसी भी प्रकार का मतलब सॉफ्टवेयर ऐसा जो मतलब रिलायबल ना हो उसको हम डाउनलोड नहीं करेंगे, इनक्रिप्टेड होना चाहिए, है ना। HTTPS यहाँ पे लिखा हुआ HTTPS, आपको एक बार पूछ भी देगा कि S का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी आ सकते हैं, इनको बस एक बार देख लेना है। यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल, इसमें सबसे ज़्यादा ये टॉपिक जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, तो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि जो पहले भी कई बार पूछा गया कि एक सोसाइटी के लिए एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल हो सकता है, वो क्या क्या कर सकता है, वो कैसे एक सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। तो इसमें इन सारे पॉइंट्स को देखना होगा। फिर उसका पूछा जाएगा क्वालिटी ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको भी आप देख लीजिए कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, मतलब क्या मिथ है उसको लेकर के कि जैसे द आइडिया मस्ट बी यूनिक, आइडिया यूनिक होना चाहिए अदरवाइज आप फेल हो सकते हो। यूनिक होना ज़रूरी है पर 100% ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जो एंटरप्रेन्योर जन्म से ही